जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इस चैप्टर के ना कुछ ऐसा हुआ जो सभी फैंस बहुत लंबे टाइम से होते हुए देखना चाहते थे। तो सबसे पहले तो यूजी हिगुरामी की एग्जीक्यूशनल शॉट से सुकुना को स्टैप नहीं कर पाया, जो कि ऑब्वियसली हम सबको पता था कि ऐसा होना ही था। और इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स की पावर्स भी रिवील हुई है और यहाँ तक कि एक कैरेक्टर की डेथ भी कंफर्म हो गई है। और तो और हमें इस चैप्टर के अंदर गोजो से रिलेटेड हिंट भी दिया गया है। और सबसे मेन जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यूटा ने बैटलफील्ड पे एंट्री कर ली है। तो अब हमें किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस की बैटल भी देखने को मिलने वाली है। तो उससे पहले हम चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स स्टार्ट करें। लास्ट चैप्टर के एंड में क्या होता है मैं थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। तो लास्ट चैप्टर के एंड में सुकुना ने हिगुरामे को कट कर दिया था और फिर हिगुरामे ने अपनी एक्जीक्यूशनल शॉट यूजी इटाडोरी को दे दी थी और यूजी उस एक्जीक्यूशनल शॉट से सुकुना को स्टैप करने वाला था और वहीं पे वो चैप्टर एंड हो गया था। तो बात है जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स पर। तो इस चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है। यूजी सुकुना को स्टैप करने वाला होता है मगर सुकुना उसको इजीली डॉज कर लेता है जैसा कि हमने सोचा ही था। तो यूजी पहला अटैक मिस करने के बाद दूसरी बार फिर से मारने का सोचता है मगर वो देखते हैं कि एक्जीक्यूशनल शॉट गायब हो गई है। और फिर इसके बाद सुकुना यूजी पे एक जोरदार पंच करता है और तुरंत ही उसके ऊपर स्लैशेस थ्रो कर देता है। और फिर इसके बाद सुकुना सोचने लगता है कि हिगुरामे मर तो गया मगर वो मेरा कामुतो के लेके चला गया और ये कामुतो के वही कर्स टूल है जो उरामे ने सुकुना को दिया था। मगर फिर शिनिगामी के जजमेंट के बाद सुकुना से ये कर्स टूल जब्त कर लिया गया और सुकुना इसी को लेके बोल रहा होता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि हिगुरामी की डेथ कंफर्म हो गई है और शायद इसी की वजह से यूजी के हाथ से एक्जीक्यूशनल शॉट भी गायब हो गई थी। और फिर सुकुना ये भी नोटिस करता है कि यूजी ने अपने आप को हील कर लिया क्योंकि लास्ट टाइम सुकुना ने उसको अच्छा खासा इंजर्ड करा था। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, यूजी ने रिवर्स कर्स टेक्निक को सीख लिया उस टूमन के प्रिपरेशन वाले टाइम पीरियड में और वही रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके वो अपने आप को हील कर रहा है। और फिर इसके बाद हम किरारा और ओयुई को देखते हैं। वो दोनों हिगुरामे की डेथ बॉडी को ले जा रहे होते हैं और वो ऐसा इसलिए कर पाते क्योंकि ओयुई के पास टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। और आप लोगों को ओयुई के बारे में तो पता होगा, ये मेई का छोटा भाई है। और अब जिन्हें किरारा के बारे में नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, ये बंदा हकारी के साथ काम करता है। और फिर सुकुना ये देखने के बाद वो कंफर्म कर देता है कि ओयुई के पास इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। और फिर वो ये भी बोलता है कि अच्छा इसी की वजह से गोजो की मुझे डेथ बॉडी नहीं दिख रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ओयुई गोजो को कब का ले जा चुका है और शायद वो गोजो को काशिमो को एंट्री करने के टाइम ही ले जा चुका होगा क्योंकि गोजो के मरने के तुरंत बाद ही काशिमो बैटलफील्ड पे आ गया था। और अभी देखो हिगुरामे जस्ट मरा, उसको तुरंत टेलीपोर्ट कर रही है लोग। तो इसके पूरे चांसेस हो सकते हैं कि गोजो के मरने के बाद ही वो लोग तुरंत गोजो को लेके चले गए होंगे। तो अभी भी गोजो फैंस के लिए होप है गोजो के कमबैक को लेकर। और अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर सुकुना ये सब देखने के बाद वो ये भी अंदाजा लगा लेते हैं कि जो भी लोग बैटलफील्ड पे इंजर्ड हो रहे हैं उनको शोको के पास ले जाया जा रहा है। और ये शोको वही है जो गोजो गेटो की टीममेट है और जिन्होंने गोजो का पास्ट वाला आर्क देखा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा। और शोको के पास रेयर रिवर्स कर्स टेक्निक है जिसे वो यूज करके सामने वाले के लॉस्ट आर्म एंड लेग्स रीजनरेट कर सकती है। और फिर सुकुना ये भी बता दें कि रिवर्स कर्स टेक्निक को सामने वाले पे यूज करने पर उसकी एफिशिएंसी कम होगी उसके कंपेयर में जब वो अपने खुद पे यूज करेगा उससे। मतलब अगर कोई बंदा रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके सामने वाले को हील कर रहा है तो उसको टाइम लगेगा और वहीं वो खुद को हील करेगा तो उसके कंपेयर में वो फास्ट हील होएगा। और फिर सुकुना इसके बाद यूजी को देख के बोलता है ये तो काफी इंप्रूव कर गया है। मगर इसके साथ साथ सुकुना काफी इरिटेट भी फील कर रहा था और यूजी सुकुना को ऐसा बिहेव कर देते कि वो भी थोड़ा हैरान जाता है। और फिर सुकुना सोचता है कि हिगुरामे के मरने के बाद से मैं डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। तो क्या मैं हिगुरामे के मरने को इसे डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ? मतलब यहाँ पर सुकुना को फील हो रहा था वो किसी दूसरे से फाइट के अंदर सेटिस्फाई हुआ है। मगर फिर सुकुना अपने आप को समझाने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई दूसरा उसको सेटिस्फाई कर सकता है, ऐसा वो सोच भी नहीं सकता। और फिर वो ये कहता है कि लोगों के साथ खेलना उनको माना बेस्ट टाइम पास है, टाइम पास करने के लिए जब तक मैं मर नहीं जाता। और फिर सुकुना आगे सोचने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे आइडियल्स क्या होंगे, क्या कोई ऐसी इच्छा जो किसी की लाइफ से भी ज्यादा बढ़ के हो। और फिर वो ये भी सोचने लगता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या कोई है भी क्या, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। और फिर वो ये बोलता है कि सोर्सरर्स की इच्छा क्या है, मुझे माना वो तो हजारों सालों पहले भी था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो फिर आखिर में क्यों डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सोचने के बाद एक डिसीजन पे आता है और वो यूजी को देखता है, बोलता है सब तेरी गलती है क्योंकि सुकुना यूजी की बॉडी के अंदर बहुत लंबे टाइम से रहता है, उसको उसके आइडल्स पता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। और वो यूजी को बोलता है कि मैं तुझे कितनी बार भी मारूं, कितनी बार भी तेरी सोल को ब्रेक कर दूं, वापस से मुझसे फाइट करने आ जाता है। और सुकुना ये भी मानता है कि यूजी की उसको किल करने की विल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर सुकुना डिसाइड कर लेता है कि यूजी को स्लाइसेस कर खत्म कर देगा, उसके बाद उसकी विल को भी खत्म कर देगा। और जब सुकुना यही सब बातें कर रहा था उसी के बीच में कोगाने आता है और ऐसा अनाउंसमेंट करता है जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। और वो अनाउंसमेंट ये होती है कि कोगाने कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड कर रहा है और वो रूल ये होता है कि मेगमी टेंजेंट और ह्यूमैनिटी के बीच के मर्जर को एक्टिवेट कर पाएगा। तो इसका मतलब है अगर मेगमी को अथॉरिटी मिल गई तो सुकुना को मिल गई क्योंकि सुकुना ही मेगमी की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद कुछ तुरंत समझ जाता है कि केंचाकू का यही बैकअप प्लान था क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब यूटा ने केंचाकू को मारा था, केंचाकू ने मरते टाइम बोला था कि मैं विल बी लिव ऑन। और अब ये अनाउंसमेंट के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि जो केंचाकू ने बोला था वो सही में भी होने वाला है और पक्का यही था उसका बैकअप प्लान। मगर इससे एक और चीज कंफर्म हो जाती है कि केंचाकू भी मर चुका
है और उसका कोई कमबैक नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि केंजाकू अभी भी वापस आएगा, मगर अब ये सब देखने के बाद लग नहीं रहा कि केंजाकू वापस आएगा। और कुशा का भी ये सुनने के बाद थोड़ा हैरान होता, मगर उसको थोड़ा राहत भी थी कि सुकुना ऐसा तो नहीं करेगा तुरंत ही जाके वो मर्जर करेगा कि जाने के लिए क्या होगा, और इसीलिए उसको थोड़ा राहत थी, उनके पास अभी मर्जर को लेकर थोड़ा टाइम है। ऑफिस के बाद हमने देखा सुकुना रेडी हो जाता है और अपना आगे प्लान बताता है कि वो क्या करेगा। वो बताता है कि सबसे पहले तो इटाडोरी यूजी को मारेगा, उसके बाद सभी कलिंग गेम के प्लेयर्स को भी मारेगा, फिर वो जाके मर्जर करके देखेगा कि उससे क्या होगा। अगर वहां पर भी कोई आता है तो उससे भी वो फाइट करेगा। मतलब तुम देख रहे हो सुकुना कितना एक्साइटेड है फाइट के लिए, उसको बस फाइट ही करना है, मतलब वो रेडी है फाइट करने के लिए सभी से, और वो इसी के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है सभी से फाइट करने में। और फिर सुकुना आप कुछ करे उससे पहले यूटा यहाँ पर बैटलफील्ड में एंटर कर लेता है, और सुकुना यूटा को देख के और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है फाइट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सुकुना को फाइट करना है, उसको फाइट करने में मजा आता है। उसको और भी ज्यादा मजा आता है जब उसका अपोनेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और हम सबको पता है कि यूटा कितना स्ट्रॉन्ग है, और इसी की वजह से सुकुना और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है यूटा को देखने के बाद कि अब बहुत ज्यादा मजा आएगा फाइट करने में। और सुकुना यूटा को ये भी बोलेगा अगर तू मुझे यहाँ पर नहीं मार पाया तो जितने भी लोगों को तू प्यार करता है सभी मार जाएंगे। और फिर सुकुना के ये बोलते रिका बाहर आती है और सुकुना को पकड़ के जमीन में भर देती है, और वो बोलती तू क्या बोल रहा है, देख के बोल तू किसके सामने बोल रहा है। और फिर सुकुना अपने चारों हाथों से रिका के अटैक को रोकते हुए बोलता है कि अच्छा ये है क्वीन, और यहीं पर किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस की बैटल स्टार्ट हो जाती है। और अब इसके आगे कुछ और हमको दिखाया जाए उससे पहले ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, और एंड में ये भी लिखा था कि अगले हफ्ते वापस से ब्रेक है, मतलब हमें वापस से 2 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा नए चैप्टर के लिए। और लास्ट में ये भी लिखा होता था किंग वर्सेस द क्वीन ऑफ कर्सेस, द वन हु टेक द थ्रोन विल डिटरमाइन हियर। इसका मतलब कि कौन बैठेगा थ्रोन पे, क्या वो किंग ऑफ कर्सेस ह्यूमन सुकुना होगा या क्वीन ऑफ कर्सेस। तो अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे वीडियो मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।